एशिया के अगर सबसे बड़े कार ब्रांड्स के बारे में बात करें तो दिमाग में सबसे पहले जापान, कोरिया, चाइना और इंडिया का नाम याद आता है। यानी कि यही देश दिखाई देते हैं जिनके पास खुद की कार कंपनीज हैं और जो बड़े स्केल पर काम कर रही हैं। पर वियतनाम एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है जिनकी विनफास्ट नाम की कार कंपनी ने सिर्फ पिछले कुछ ही टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाकर रख दिया है और ये कंपनी अमेरिका तक में कार बेचने लगी है। यानी कि इस कंपनी ने कुछ थोड़े से सालों के अंदर वो काम करके दिखा दिया है जो हमारे इंडिया के ब्रांड्स पिछले कई सालों में भी नहीं कर पाए। पर आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाई हम लोगों को वियतनाम की इस कंपनी से क्या मतलब, ये कहीं पर भी जाए इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है। वेल, आज हम इस वियतनामी कंपनी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो कंपनी है जो जल्द ही इंडिया के अंदर भी आने वाली है और इनके पास इलेक्ट्रिक कार्स का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि हमारी टाटा मोटर्स भी इसको देखकर डर जाए। लेकिन ये टाटा का कुछ भी बिगाड़ पाएंगे इस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है और वो डाउट आता है अमेरिका के अंदर हुई इस कंपनी की कार्स की खूब सारी बेइज्जती की वजह से। जी हाँ, अब इनकी कार्स की अमेरिका के अंदर बुराइयां क्यों हुई है, क्यों ये इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर ये वियतनाम जैसा छोटा देश आखिरकार कार्स बनाने कब से लगा है, ये सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पर उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है और जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी मेहनत वसूल होगी। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी कब शुरू हुई थी उसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1900 नहीं इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विनफास्ट ने अपनी पहली गाड़ी सिर्फ 2018 में ही लॉन्च करी थी। अब विनफास्ट बेशक से ही एक नई कंपनी हो, लेकिन विन ग्रुप जो इसकी एक पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और उसकी वियतनाम के अंदर बहुत ही तगड़ी प्रेजेंस है, क्योंकि ये विन ग्रुप वियतनाम के अंदर रियल एस्टेट, रिजॉर्ट्स, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि नूडल्स जैसे बिजनेस के अंदर भी शामिल है। मतलब कि ये समझ लो ये जो कंपनी है ना, ये वियतनाम का रिलायंस ग्रुप है। जैसे रिलायंस इंडिया के अंदर हर एक फील्ड में प्रेजेंट है, वैसे ही विन ग्रुप वियतनाम के अंदर पूरी तरीके से छाया हुआ है। अब विन ग्रुप क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी और कैपिटल रिच कंपनी थी, इसीलिए उन्होंने इस कैपिटल का फायदा उठाते हुए 2017 के अंदर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसका नाम था विनफास्ट। विन ग्रुप ने 2017 में विनफास्ट को ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरीके से इनकॉर्पोरेट किया और उसी साल इन्होंने वियतनाम के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, लगभग 828 एकड़ की। अब ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो टाटा का सानंद वाला प्लांट है ना, वो 1100 एकड़ का है और ये वाली जो फैक्ट्री है, मतलब वियतनाम वाली जो फैक्ट्री है इनकी, वो उससे बस थोड़ी सी ही छोटी है। अब टाटा मोटर्स की सानंद वाली फैक्ट्री से छोटे होने के बावजूद भी मैं विनफास्ट की इस फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विनफास्ट ने तो बस गाड़ियाँ बनाना चालू ही किया था। इनको ये भी नहीं पता था कि इनकी कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी जिसका साइज इंडिया में पाई जाने वाली कई सारी कार फैक्ट्री से कंपेरेबल है। विनफास्ट ने 2017 में अपनी कार्स का डेवलपमेंट चालू किया और 2018 में इन्होंने पेरिस मोटर शो में अपनी 2 इंटरनल कंबशन वाली गाड़ियों का यानी कि लक्स SA 2.0 और लक्स A 2.0 का अनवेल भी कर दिया। ये दोनों ही कार्स पिनिनफरीना द्वारा डिज़ाइन करी गई थी, यानी कि वो डिज़ाइन हाउस जिसे महिंद्रा ओन करती है और इनके अंदर जो इंजन लगे थे वो BMW से सोर्स किए गए थे। विनफास्ट ने कार्स तो लॉन्च करी ही, साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और बसेस भी बनाने लग गए, यानी कि ये कंपनी बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रही थी। लेकिन अगर हम 2018 से सीधा 2022 के ऊपर जंप मारें तो ऐसा लगता है जिस तरीके से ये वियतनाम की कंपनी काम कर रही है ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी इस तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो कंपनी 2018 के अंदर आइस कार्स लेकर आई थी, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन पर चलने वाली गाड़ियां लेकर आई थी, उसने सिर्फ 4 साल के अंदर यानी कि 2022 के अंदर ही ये अनाउंस कर दिया कि वो बहुत ही जल्दी फुली इलेक्ट्रिक होने वाली है, यानी कि वो इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां बनाना बिल्कुल बंद कर देगी। और देखते ही देखते उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर 5 से 6 फुली इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च भी कर दिया, सिर्फ 2 सालों के अंदर। अब अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो ये और सुनो। अगस्त 2023 में ही विनफास्ट ने यूएस की स्टॉक मार्केट के एक इंडेक्स नैस्डैक में अपनी लिस्टिंग भी करवा ली थी और अमेरिका के अंदर वो गाड़ियां भी बेचने लग गए। यानी कि इस कंपनी ने सिर्फ 5 से 6 सालों में वो काम करके दिखा दिया जो हमारी महिंद्रा और टाटा इतनी ज़्यादा पुरानी होने के बाद भी आज तक नहीं कर पाई, यानी कि अमेरिका के अंदर गाड़ियाँ लॉन्च करना। अमेरिका के बाद वियतनाम की इस कार कंपनी ने दुनिया की 4थी सबसे बड़ी कार मार्केट यानी कि इंडिया पर भी अपना निशाना साधा है। विनफास्ट इंडिया में आ रही है और ये बात कन्फर्म्ड है। विनफास्ट इंडिया में काम करने वाली पहली ऐसी कार कंपनी होगी जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेचेगी हमारे देश के अंदर। एंड एज पर ऑफिशियल सोर्सेज इसके लिए विनफास्ट तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टैब्लिश करने जा रही है, जिसके लिए विनफास्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है और SEC की फाइलिंग भी US में विनफास्ट ने दिखाई है, जिसके तहत वो $200 मिलियन को खर्च करके इंडिया में एक प्लांट डालेंगे जो कि CKD यानी कि कंप्लीट नॉकडाउन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रोड्यूस करेगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 50,000 कार्स की होगी सालाना। यानी कि विनफास्ट पहले CKD राउट से इंडिया में एंट्री लेने वाली है। वेल, अब हमें ये तो पता लग गया है कि वियतनाम की ये कार कंपनी इंडिया में आ रही है,
लेकिन क्या हमारे भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स के लिए ये बुरी खबर है? अगर हम विनफास्ट के इलेक्ट्रिक कार लाइनअप के बारे में बात करें तो उनके पास ऑलरेडी 6 कार अवेलेबल हैं, जिसमें कि VF5, VF5 प्लस, VF6, VF7, VF8, VF9 और VF-E34 शामिल हैं। और ये सभी कार्स फुली ईवी प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड है, यानी कि इनका कोई भी IC वर्जन नहीं आता है। वहीं अगर हम इसके अगेंस्ट टाटा मोटर्स की बात करें तो इवन दो उनके पास 4 इलेक्ट्रिक कार्स हैं, फिर भी उनके पास जो फुली बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है ना, वो सिर्फ एक ही है, यानी कि पंच EV जो रिसेंटली आई थी। तो ये देखकर तो ऐसा लगता है कि वियतनाम की इस कार कंपनी में हमारी टाटा और महिंद्रा को हिलाकर रख देने का दम तो है। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि अमेरिका के क्रिटिक्स ने इन गाड़ियों के बारे में क्या बोला है, तब आपकी सोच बदल जाएगी, जैसी मेरी बदल गई थी। और वो मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस 6 साल पुरानी कंपनी को दुनिया की सबसे मैच्योर मार्केट यानी कि अमेरिका के अंदर अपनी गाड़ी बेचने का भूत क्यों सवार हो गया। ये काम तो हमारी इतनी पुरानी कंपनी यानी कि टाटा और महिंद्रा ने आज तक नहीं करा, वो इतनी जल्दी क्यों कर लिया इन्होंने। देखो, अनलाइक टाटा और महिंद्रा, विनफास्ट अमेरिका के अंदर इतनी जल्दी इसलिए पहुंच गए क्योंकि इस कंपनी की जो होम मार्केट है यानी कि वियतनाम, उसकी कार मार्केट का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वियतनाम की कार मार्केट का टोटल जो साइज है वो $8 बिलियन का है। वहीं इंडिया की जो कार मार्केट है वो $22.6 बिलियन की है। यानी कि इंडियन कार मेकर्स के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है अपनी कार्स को बेचने के लिए, और वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट भी करते हैं इंडिया के अंदर। वहीं विनफास्ट एक तो नई थी तो उसके ऊपर ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं होता, दूसरा उनकी जो खुद की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए उन्होंने अपने पैर बाहर निकाले, वो अमेरिका तक पहुंच गए अपनी गाड़ियां बेचने के लिए। 2023 में ये कंपनी अमेरिका पहुंची और जैसा होता आया है बिल्कुल वैसे ही इस कंपनी ने भी अपनी कार्स के लिए एक लॉन्च इवेंट रखा, जहां पर इन्होंने अमेरिका के सभी बड़े ऑटो क्रिटिक्स और न्यूज़ पोर्टल्स को बुलाया ताकि वो इनकी गाड़ी को रिव्यू कर सके। और रिव्यूज़ के बाद जो अमेरिका के क्रिटिक्स ने इस गाड़ी के बारे में छापा, उसने इस गाड़ी को अमेरिका की वर्स्ट रिव्यूड EV बनाकर रख दिया। हेलोपनिक ने लिखा कि विनफास्ट VF8 इज़ बैड, वेरी वेरी बैड। मोटर ट्रेंड ने लिखा कि विनफास्ट अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर लॉन्च कर रही है। अमेरिका की एक EV वेबसाइट ने सीधा सीधा लिख दिया कि विनफास्ट की VF8 को मत खरीदो। और एक वेबसाइट ने लिखा कि जो विनफास्ट की VF8 है ये एक अनएक्सेप्टेबल कार है। इसके अलावा डोनट चैनल ने भी इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था वी ड्रोव वर्स्ट रिव्यूड कार इन अमेरिका। इस टाइटल से समझ में आता है कि इस गाड़ी के बारे में कितना खराब लिखा गया और किस स्केल पर लिखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों अमेरिका के जो क्रिटिक्स हैं वो इस गाड़ी के बारे में इतना खराब लिख रहे हैं। इस विनफास्ट की कार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों ने पहले कभी भी मॉडर्न कार्स के अंदर फील नहीं करी है। जैसे कि एक क्रिटिक ने लिखा कि ये गाड़ी चलते वक्त कंटिन्यूसली बॉगिंग करती रहती है, इसमें कंटिन्यूस साइडवे मोशन है जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो कभी भी स्टेबल रह ही नहीं सकता है। और इसीलिए उनका कहना ये था कि उनको इस कार की पैसेंजर सीट पर पहली बार कार सिकनेस फील हुई है, यानी कि जो उल्टी ऐसा मन होता है गाड़ी में बैठ के, वो हुआ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रेट रोड्स पर मॉडर्न कार्स के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलती है। एक क्रिटिक का बोलना ये था कि जो इस गाड़ी का AC है वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैसे ही आप इस गाड़ी के AC को 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट करते हैं, इसके AC के ब्लोअर में से गर्म हवा आने लगती है जैसे कि वो हीटर हो। इसके अलावा एक क्रिटिक का बोलना ये था कि जैसे ही आप इस गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं, ये पूरी की पूरी गाड़ी थरथराने लगती है, कांपने लगती है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो वो तो एक ऐसा एरिया है जिस पर हर एक क्रिटिक ने ये बोला है कि इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अभी अंडर डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बार बार गाड़ी को रीस्टार्ट करना पड़ रहा था ताकि इस गाड़ी को ठीक से चलाया जा सके। Look at that, like everything's broken. It's all broken, man. Holy crap. Oh, the driving system for अभी तक हमने जितनी भी कमियों की बात करी है ना, इस तरीके की कमियां एक बिल्कुल नई और एकदम सही कार में मिलना बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल सी बात है। और खासकर एक लॉन्च इवेंट में जब कंपनी का ऑफिशियल खुद गाड़ी को चेक करके क्रिटिक्स को देते हैं, तब ऐसा मिलना तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हालांकि इस इवेंट के बाद विनफास्ट ने अपनी गाड़ियों के ऊपर काम किया है और उसके बाद फिर से क्रिटिक्स को अपनी कार वापस भेजी है ताकि वो दोबारा से इस गाड़ी को चेक कर सकें और अपना रिव्यू दे सकें, जिसमें डोनट भी शामिल था। डोनट ने इस गाड़ी के ऊपर फिर से वीडियो बनाई है और उन्होंने ये बताया है कि इस गाड़ी की कुछ कमियां तो दूर कर दी गई हैं, लेकिन कुछ अभी भी वहीं के वहीं हैं। अब इन्हीं सब बातों को सुनकर ये समझ में आता है कि इवन दो विनफास्ट इंडिया में अपनी एक बड़ी पोर्टफोलियो लेकर आ सकती है, पर अगर इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको मुकाबला करना है तो अपनी गाड़ियों के सारे निगल्स सुधारने पड़ेंगे। क्योंकि जो इंडिया के अंदर EVs बिक रही हैं, इवन दो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ट है और इस तरीके की प्रॉब्लम तो उनमें दूर दूर तक नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और विनफास्ट के बारे में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। आपको इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज कैसी लगती है, ओपिनियन से इन्होंने बनाई है, और आपका क्या सोचना है जिस तरीके की प्रॉब्लम अमेरिका के अंदर आ रही है इनके अंदर, ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइए। थैंक यू।